एक खूबसूरत गांव में एक दादी अम्मा रहती थीं। उनके साथ दो प्यारे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। एक दिन दादी अम्मा आंगन में लस्सी बना रही थीं। मुर्गियां इधर उधर फेर रही थीं और गाय भी पास खड़ी थी। बच्चों ने देखा कि दादी अम्मा काम कर रही हैं, तो वो फौरन उनकी मदद करने लगे। ये देखकर दादी अम्मा बहुत खुश हुईं और दुआ देने लगी। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम बच्चों को हमेशा खुश रखे। याद रखें, जो अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं अल्लाह भी उनसे खुशका है। और अगर आप भी अपने बड़ों से प्यार करते हैं तो एक रात एक लड़का मस्जिद के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि मस्जिद के दरवाजे के पास एक थैला रखा हुआ है। लड़के ने इधर उधर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। जब उसने थैला खोला तो वो हैरान रह गया। उसमें बहुत सारे पैसे थे। लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने फैसला किया कि ये पैसे मस्जिद के इमाम को दे दे। जब इमाम ने वो थैला देखा तो वो मुस्कुराने लगे। असल में ये एक इम्तिहान था। इमाम देखना चाहते थे कि इस शहर में कोई ईमानदार भी है या नहीं। और उस दिन सबको पता चल गया कि सच्ची ईमानदारी कभी छुप नहीं सकती। एक शाम एक लड़का मस्जिद के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान होकर मस्जिद के अंदर गया, मगर वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा अल्लाह से दुआ मांग रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। लड़के को बहुत अफसोस हुआ। उसने अपनी रोटी निकाली और खामोशी से उस बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े आदमी ने हाथ उठाकर उस लड़के के लिए दुआ की। याद रखें, कभी कभी एक छोटी सी नेकी भी किसी की पूरी दुनिया बदल देती है। कुछ पसंद आया? हाँ, बस देख रहे हैं। वाह, ये चूड़ियाँ तो बहुत खूबसूरत है। जी, बहुत अच्छी लग रही हैं। बाजी, मुझे भी चूड़ियाँ दिला दो। ठीक है बेटी, ले लो अपनी पसंद की। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। कितनी खुशी हुई। वाह, शुक्रिया चाचू, शुक्रिया बाजी। देखो बेटियाँ, दूसरों को खुश करके हमारी भी खुशी बढ़ जाती है। यही असल ईद की खुशी है। इस ईद दूसरों को खुशियाँ बांटें और दिल को खुश करें। ईद आने वाली थी और ये बच्चा अपने नए कपड़े लेकर घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक बच्चे को देखा जो बहुत उदास बैठा था। तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं है। ये सुनकर उस बच्चे ने अपने नए कपड़े उसे दे दिए। अब इस बच्चे की आंखों में खुशी आ गई। याद रखें, दूसरों को खुश करना सबसे बड़ी खुशी है। अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें भी दूसरों के साथ बांटना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। अम्मी, मैं इस बार ईद पर नए कपड़े नहीं पहनूंगा। परेशान ना हो बेटा, अगली बार जरूर मिलेंगे। ईद आने वाली थी, मगर इस घर में खुशी से ज्यादा फिक्र थी। इन बच्चों का बाप एक मजदूर था। वो रोज काम की तलाश में निकलता, मगर अक्सर उसे काम नहीं मिलता था। वो दिल में सोचता था, या अल्लाह, मेरे बच्चों की ईद कैसे होगी। एक दिन वो खाली हाथ घर वापस लौट रहा था। उसका दिल बहुत बोझल था। तब एक नेक इंसान ने उसे परेशान देखा और उससे हाल पूछा। जब उसे हकीकत मालूम हुई तो उसने बच्चों के लिए कपड़े और घर के लिए राशन खरीद दिया। बच्चों की खुशी देखकर मां की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। और फिर ईद का दिन आया। इस छोटे से घर में भी खुशियां लौट आईं। अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। याद रखें, हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं मगर मांगते नहीं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अल्लाह आपको खुश रखे। अम्मी, क्या हम भी कभी ये खिलौने खरीद सकते हैं? बेटा, अभी हमारे पास पैसे कम है, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखो। जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए बेहतर रास्ते खोल देता है। याद रखो बच्चों, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अम्मी, क्या हम रमजान के तीसरे अशरे में दाखिल हो गए? जी बेटा, हम तीसरा अशरा शुरू कर चुके हैं। अम्मी, तीसरे अशरे को अशरा निजात क्यों कहते हैं? इसलिए बेटा कि इसमें अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और निजात मिलती है।
अम्मी आज इफ्तार में क्या होगा? बेटा जो अल्लाह ने दिया है वही खाएंगे। अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह का शुक्र अदा करो बच्चों, वो हमेशा अपने बंदों की मदद करता है। रमजान हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करें। अम्मी रमजान के दूसरे अशरे को अशरा मगफरत क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मगफरत फरमाता है। बेटा रमजान का दूसरा अशरा मगफरत का अशरा होता है। इन दिनों में अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ करता है। अगर हम दिल से तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह हमें जरूर माफ कर देता है। इसलिए बच्चों रमजान में ज्यादा दुआ करो और अल्लाह से मगफरत मांगो। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अल्लाह आपको खुश रखे। अम्मी रमजान के दूसरे अशरे को अशरा मगफरत क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मगफरत फरमाता है। बेटा रमजान का दूसरा अशरा मगफरत का अशरा होता है। इन दिनों में अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ करता है। अगर हम दिल से तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह हमें जरूर माफ कर देता है। इसलिए बच्चों रमजान में ज्यादा दुआ करो और अल्लाह से मगफरत मांगो। अगर आज आखिरी दिन हो तो सच्ची तौबा आज भी कबूल हो सकती है। क्या हमारी नमाज मुकम्मल है? नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये अल्लाह से मुलाकात है। नमाज को मामूल नहीं, मोहब्बत बनाओ। रमजान का दूसरा अशरा चल रहा है, मगफिरत के दिन है। ये वक्त है अपने रब से माफी मांगने का। हर सच्ची तौबा कबूल हो सकती है। आंसू बहा लो, दरे रहमत खुला है। इस अशरे को जाया ना करो, शायद ये आखिरी रमजान हो। सबसे पहले मैंने किचन में जाकर नाश्ता तैयार किया। आज मैंने गर्म गर्म पराठे पकाए और साथ अम्मी ने दही से लस्सी भी तैयार की। सच बताऊं तो गांव की सुबह का नाश्ता ही कुछ और होता है। सादा सा खाना लेकिन दिल को बहुत सुकून देता है। फिर हम सब इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं और यही लम्हे सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। अगर आपको भी ऐसी सादा और प्यारी जिंदगी पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जब हम आराम से सोते हैं वो अपनी नींद कुर्बान कर देता है। वो तेज धूप में जलता है सिर्फ हमारे बेहतर कल के लिए। वो खुद भूखा रह लेता है मगर हमें कभी भूखा नहीं सोने देता। बाप वो हस्ती है जो खुद टूट कर भी अपने घर को संभालती है। बाप की खूबसूरत गांव में एक सास अपनी बहू से बोली, बहू मेरा बेटा आने वाला है, खाना बनाओ। बहू फौरन किचन में गई और सोचने लगी, आज कुछ खास बनाना है, चिकन कोरमा बना लेती हूँ। उसने तेल गरम किया, प्याज सुनहरी किए, फिर चिकन दही और मसाले डालकर कोरमा पकाने लगी। उन्होंने प्यार से दस्तरखान बछाया और सास के सामने खाना पेश किया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक दिन एक बहू अपने शौहर के साथ बैठी बातें कर रही थी। इतने में सास कमरे में आई और बोली, बेटा आज मेरा दिल बिरयानी खाने को कर रहा है। बहू फौरन एहतराम से उठ गई और बोली, जी अम्मी अभी बनाती हूँ। कुछ देर बाद बहू ने मोहब्बत से बिरयानी बनाकर सास के सामने रख दी। सास बहुत खुश हुई और दुआ देने लगी।